दोस्तों, आप महाभारत और महाभारत में रचे गए चक्रव्यूह के बारे में तो आपने सुना है कि महाभारत में चक्रव्यूह की रचना हुई और उस रचना में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ। लेकिन आप क्या पूरे महाभारत युद्ध के अंतराल में ये जानते हैं कि उस युद्ध में आखिर कौन कौन से व्यूह रचे गए और किस व्यूह का क्या नाम था? और क्या आप जानते हैं कि चक्रव्यूह से भी खतरनाक कोई व्यूह रचना थी? यदि नहीं तो आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में महाभारत से रिलेटेड ऐसे कई व्यूह रचना के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में ना आपने सुना और ना आपने देखा होगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं और आपसे एक आग्रह करता हूं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा ग्रंथ है, जिसकी पूरी कथा कौरवों और पांडवों पर आधारित है। इस युद्ध में कई नीतियां थी जिसके आधार पर युद्ध लड़ा जाता था। चक्रव्यूह के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया इतिहास का एक बेजोड़ नमूना था। द्रोणाचार्य ने इसकी रचना अर्जुन के लिए की थी, लेकिन इसमें वध हुआ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का। लेकिन महाभारत युद्ध में लड़ने के लिए सिर्फ चक्रव्यूह की ही रचना नहीं हुई थी, बल्कि ऐसे कई सारे व्यूह रचे गए जिससे सामने वाला योद्धा उसे भेद न सके। व्यूह का अर्थ है सैनिकों के लिए एक विशेष क्रम में खड़ा होना। व्यूह रचना हर युद्ध की एक विशेष रचना होती थी। व्यूह में ये ध्यान रखा जाता था कि किस मुख्य स्थान पर कौन कौन से सेना नायक खड़े हों और कौन से सेना का संचालक करे। युद्ध के दौरान हर सेनापति अपने व्यूह का निर्माण अपनी इच्छानुसार करता था, ताकि सामने वाला योद्धा इस व्यूह में फंस जाए और उसका वध किया जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचा गया चक्रव्यूह से भी शक्तिशाली व्यूह आखिर कौन से थे। इसमें सबसे पहला है क्रौंच व्यूह। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने क्रौंच व्यूह के बारे में अपने सेनापति धृष्टद्युम्न को सुझाव दिया था। इस व्यूह में सबसे आगे सिरे पर एक तरफ द्रुपद थे और उनके पीछे कुंती भोज, गर्दन की तरफ सात्यकी और पंखों के स्थान पर एक तरफ भीम और एक तरफ पांचाल के महारथी थे। इसी तरह कौरवों की तरफ से भी भीष्म पितामह ने भी बनवाया था। अगला है इंद्र का वज्र व्यूह। जी हाँ दोस्तों, वज्र व्यूह का निर्माण महाभारत के युद्ध के प्रथम दिन अर्जुन द्वारा किया गया। ये व्यूह देखने में इंद्र के वज्र जैसा चारों तरफ से सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण इस व्यूह के अंदर के योद्धाओं की स्थिति के बारे में कभी भी ठीक से पता नहीं चल पाता। लेकिन कहते हैं सभी व्यूह रचनाओं में ये भी शक्तिशाली व्यूह रचना थी। अगला है गरुड़ व्यूह। गरुड़ व्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के करने पर की थी। जिस तरह गरुड़ की ताकत उसके मुंह और नेत्रों में होती है, वैसे ही इस व्यूह की रचना भी की गई थी। भीष्म इस व्यूह के सबसे आगे खड़े थे। गरुड़ के नेत्रों के स्थान पर द्रोण और कृतवर्मा थे और इसके ठीक पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य। वहीं पक्षी व्यूह के गर्दन के स्थान पर शल्य, भगदत्त और शल्य थे। दुर्योधन और उसके भाई गरुड़ के पेट के स्थान पर थे और अवंती देश के योद्धा विंद, अनुविंद, शक, सूरसेन गरुड़ के व्यूह के सबसे पीछे खड़े थे। गरुड़ व्यूह के पंखों के स्थान पर अन्य महारथी कुंडी वृक्ष, विकुंड, ब्रह्मदत्त उपस्थित थे। अब बात करते हैं एक और व्यूह रचना की, जिसे सबसे शक्तिशाली और खतरनाक व्यूह रचना भी माना जाता है, और ये था अर्धचंद्र व्यूह। जब मगर व्यूह अपने वेग से आगे बढ़ा जा रहा था तो अर्जुन के निर्देशानुसार अर्धचंद्र व्यूह का निर्माण किया गया ताकि इस व्यूह को काटा जा सके। अब आप पूछेंगे कि मगर व्यूह रचना क्या थी? दोस्तों, युद्ध के 5वें दिन भीष्म पितामह ने मगर व्यूह रचना की थी। दोस्तों, इस व्यूह के अग्रभाग पर और पिछले भाग पर सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़े होते हैं और इसे सबसे शक्तिशाली आगे और पीछे से बनाया जाता है। इसको खत्म करने के लिए ही और इसको काटने के लिए ही अर्जुन ने
अर्धचंद्र जैसे शक्तिशाली व्यूह रचना का निर्माण किया, जिसके दोनों तरफों के भाग में शक्तिशाली योद्धा होते हैं, जिसने मगर व्यूह रचना को अपने अंदर समा लिया और उसके बाद सभी योद्धाओं को घेर कर मारने लगे। तो इसलिए कहते हैं कि अर्धचंद्र व्यूह रचना सबसे शक्तिशाली व्यूह रचना में से एक थी। दोस्तों, आपकी पसंदीदा व्यूह रचना कौन सी है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोलिएगा राधे राधे।